हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड इजी बाय एसके चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है क्रिया शारीरिक, उसमें अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आयुर्वेद में से 15 मार्क्स के MCQ हैं और मॉडर्न जो टॉपिक है उसमें से 5 मार्क्स के MCQ है। ठीक है, और जो SAQ है उसमें से 5 जो है वो आयुर्वेदिक के आएंगे SAQ, और 3 जो हैं वो मॉडर्न में से आएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2 आयुर्वेद के होंगे और 2 मॉडर्न के होंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम 15 मार्क्स के MCQ जो आयुर्वेदिक टॉपिक में से हैं, तो सबसे पहले 1 मार्क्स का MCQ आएगा शरीर में से। दूसरा मार्क्स का MCQ ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद में से। फिर त्रिदोष में से, और जो वात दोष है उसमें से 2 मार्क्स के MCQ आएंगे। वात दोष में से 2 मार्क्स के MCQ आएंगे। ठीक है, फिर पित्त दोष में से 1 मार्क्स का MCQ है। कफ दोष में से 1 मार्क्स का MCQ है। दोष वृद्धिशय में से 1 मार्क्स का MCQ है। क्रियाकाल में से 1 मार्क्स का MCQ है। लेकिन जो प्रकृति है उसमें से 2 मार्क्स के MCQ आएंगे। ठीक है, आहार जो है उसमें से 1 मार्क्स का MCQ आएगा। अग्नि में से 1 मार्क्स का MCQ आएगा, और आहार पाक में से 2 मार्क्स का MCQ आएगा। ठीक है, तो 3 ऐसे चैप्टर है जिसमें से 2 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं। सबसे पहला है वात दोष, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है आहार पाक। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, MCQ तो आने वाले हैं, तो आपको 15 मार्क्स के MCQ आएंगे आयुर्वेदिक टॉपिक में से, तो उस पर पहले फोकस करना है। मॉडर्न का आप अगर डीप नॉलेज नहीं लेते हो तो चलता है, क्योंकि मॉडर्न में से 5 मार्क्स के MCQ है पेपर 1 में। ठीक है, ये मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो बाकी के अभी जो 5 MCQ है वो इसमें से आएंगे। 1 मार्क्स का होम्योस्टेटिस में से, दूसरे मार्क्स का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, फिर तीसरा MCQ होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में से, चौथा MCQ होगा नर्वस सिस्टम से, और पांचवा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो इसमें से एक एक MCQ आने वाले हैं। तो ये हो गए 5 मार्क्स के MCQ। ठीक है, तो क्या देखा, आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक उसमें से 15 मार्क्स के MCQ। ठीक है, और जो मॉडर्न है उसमें से 5 मार्क्स के MCQ आएंगे। ये सिर्फ MCQ की बात हुई। ठीक है, अब देखते हैं हम SAQ की बात करें तो SAQ में पहला जो SAQ होगा, आपको पता है SAQ 8 आएंगे। ठीक है, तो पहला SAQ होगा शरीर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, और त्रिदोष में से एक आएगा। तो इन तीनों में से पहला एक SAQ आएगा। ठीक है, दूसरा SAQ आएगा वात पित्त और कफ में से। इनमें से एक आता है, ये यहाँ तो पूरा पूछ लिया कि वात दोष का फंक्शन या प्रॉपर्टी या लोकेशन, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वात पित्त कफ में से दूसरा SAQ आएगा। तीसरा SAQ आएगा दोष वृद्धिशय और क्रियाकाल में से। ठीक है, दोष वृद्धिशय और क्रियाकाल में से मिलके एक SAQ आएगा। 3 SAQ हो गए। चौथा SAQ आएगा प्रकृति और आहार में से। पांचवा SAQ आएगा अग्नि और आहार पाक में से। ठीक है, तो ये 5 हो गए आयुर्वेदिक SAQ। तो SAQ में आयुर्वेदिक का कितना वेटेज है, तो 5 क्वेश्चन आएंगे 8 में से आयुर्वेदिक के, और MCQ में 15 मार्क्स आयुर्वेदिक के हैं। ठीक है, तो अब ये 5 हो गए SAQ। दूसरे 3 जो रहेंगे वो मॉडर्न में से आएंगे। तो मॉडर्न में से होम्योस्टेटिस और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों में से एक SAQ आएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम इसमें से फिक्स है, इसमें से एक SAQ आने ही वाला है। ये अकेला चैप्टर है, इसमें से आएगा ही MCQ। ठीक है, तो 7वां जो आपका क्वेश्चन होगा वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में से होगा। ठीक है, और लास्ट जो 8वां क्वेश्चन होगा SAQ का, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड में से होगा। तो इन दोनों में से मिला के एक SAQ आएगा। ठीक है, तो अगर हम SAQ की बात करें, SAQ, तो इसमें से 5 मार्क्स का जो है वो हमारा 5 SAQ रहेंगे वो आयुर्वेदिक के रहेंगे, और जो 3 SAQ रहेंगे वो मॉडर्न के रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया SAQ के बारे में। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में 2 जो क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन आते हैं आपको पता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे वो आयुर्वेदिक के होंगे, और दूसरे 2 क्वेश्चन होंगे वो मॉडर्न के होंगे। तो आपको ये शरीर है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद और त्रिदोष, जो पहले 3 टॉपिक है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको उतना डिटेल में वो नहीं करना है। ठीक है,
वात दोष में से आ सकता है, पित्त दोष में से आ सकता है और कफ दोष में से। इसमें से आपको वात पित्त कफ तो करके ही जाना है, क्योंकि इसमें से SAQ भी कंफर्म है और LAQ भी आएगा ही, ठीक है। तो सबसे पहला LAQ हमारा आएगा वात पित्त कफ में से। डिटेल में डिस्क्राइब करो, या तो वात पूछ लेंगे, या तो पित्त पूछ लेंगे, या तो कफ पूछ लेंगे। तो इन तीनों में से एक LAQ होगा, ठीक है। दूसरा LAQ होगा प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक में से। इन चार में से होगा, ठीक है। प्रकृति, प्रकृति, आहार, अग्नि, आहार पाक, ठीक है। तो इन चार चैप्टर में से हमारा एक LAQ होगा। तो ये दो हो गए आयुर्वेदिक के LAQ, ठीक है। बाकी आपको दोष वृद्धिशय में से LAQ नहीं आएगा और क्रियाकाल में से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको LAQ के लिए कौन से दो चैप्टर अच्छे करने हैं, तो एक तो पहला है वात पित्त कफ, ये तीन दोष अच्छी तरह से करने हैं डिटेल में। और दूसरा LAQ होगा आयुर्वेद का प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक, ठीक है। तो इनमें से LAQ आएंगे, ठीक है। फिर अब हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में से होम्योस्टेटिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, इन तीनों में से मिलके एक SAQ आएगा और दूसरा SAQ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड में से आएगा, ठीक है। तो ये दो हो गए मॉडर्न के LAQ। तो LAQ में हमें क्या करना है, LAQ में दो होंगे आयुर्वेदिक के, ठीक है, और दो होंगे मॉडर्न के, ठीक है। तो आपको LAQ के लिए वात पित्त कफ और आहार पाक, अग्नि, प्रकृति और आहार, ये चार चैप्टर करने हैं आयुर्वेदिक के लिए, ठीक है। इसमें MCQ का वेटेज ज़्यादा है, आयुर्वेदिक के 15 मार्क्स के MCQ है। लेकिन जो पेपर 2 है, पेपर 2 में दोनों का वेटेज इक्वल है, ठीक है। 10 मार्क्स के आयुर्वेदिक के MCQ है और 10 मार्क्स के मॉडर्न के MCQ है। एक MCQ धातु और रस धातु से आएगा, एक MCQ रक्त धातु से आएगा, एक MCQ मांस और मेद धातु से आएगा, एक MCQ अस्थि से आएगा, एक MCQ मज्जा धातु में से आएगा, एक MCQ शुक्र धातु में से आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय, आश्रय भाव और ओज, इनमें से मिलके एक MCQ आएगा। एक MCQ उपधातु में से आएगा, एक MCQ मल में से आएगा और इंद्रिय विज्ञान, मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न, इनमें से मिलके एक MCQ आएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गए आयुर्वेदिक के MCQ। पेपर 2 में 10 आयुर्वेदिक पोर्शन के MCQ हैं और 10 मॉडर्न के MCQ हैं। अब हम देखते हैं 10 मॉडर्न के कौन से MCQ आने वाले हैं, ठीक है। तो हीमोपोएटिक सिस्टम, इसमें से एक MCQ आएगा। फिर इम्यूनिटी, इसमें से एक MCQ आएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से एक MCQ आएगा। मसल फिजियोलॉजी में से एक MCQ आएगा। एडिपोज टिश्यू से एक MCQ आएगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसमें से 2 MCQ आएंगे, ठीक है। तो ये MCQ के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, तो इसमें से भी 2 MCQ आएंगे, ठीक है। स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम, इसमें से एक MCQ आएगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न के हो गए कि 10 MCQ कैसे आएंगे, ठीक है। इसमें 10 आयुर्वेदिक के आएंगे और 10 मॉडर्न के आएंगे। तो MCQ में क्या है, MCQ में दोनों का वेटेज सेम है, ठीक है। आयुर्वेदिक में से भी 10 MCQ आएंगे और मॉडर्न में से भी 10 MCQ आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया MCQ। अब हम SAQ की बात करें तो SAQ में धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु और मेद धातु, तो इनमें से पहला SAQ आएगा, ठीक है, मेद धातु तक, ठीक है। धातु में से रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु और मेद धातु। दूसरा SAQ हमारा होगा अस्थि, मज्जा, शुक्र, आश्रय, आश्रय भाव और ओज में से, तो ये हमारा दूसरा SAQ होगा, ठीक है। तीसरा SAQ हमारा उपधातु और मल में से आएगा। तो ये दोनों चैप्टर SAQ के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसमें से एक SAQ आएगा ही, ठीक है, उपधातु और मल में से। फिर चौथा SAQ हमारा इंद्रिय विज्ञान, मन, आत्मा और निद्रा और स्वप्न में से आएगा, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर में से एक SAQ आएगा। तो इसमें SAQ का वेटेज भी इक्वल ही है, ठीक है। आयुर्वेदिक के 4 SAQ और मॉडर्न के 4 SAQ। तो ये आयुर्वेदिक के 4 SAQ है। अब हम मॉडर्न के 4 SAQ देखिए तो हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें से
एक एसएक्यू आएगा, ठीक है। इन 3 चैप्टर में से एक एसएक्यू आएगा। फिर मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू, इन दोनों चैप्टर में से एक एसएक्यू आएगा। फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीशन, इसमें से एक एसएक्यू आएगा। और स्पेशल सेंसेस स्लीप एंड ड्रीम, इसमें से कंफर्म है, इसमें से एक एसएक्यू आएगा, ठीक है। तो ये 4 हुए मॉडर्न के एसएक्यू। तो एसएक्यू में भी आयुर्वेदिक के 4 क्वेश्चन हैं और मॉडर्न के भी 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एसएक्यू में भी वेटेज ठीक ही है, इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं हम एलएक्यू की बात करें तो पहला एलएक्यू हमारा रस, रक्त, मांस और मेद धातु से आएगा, ठीक है। पहला एलएक्यू हमारा रस, रक्त, मांस और मेद धातु से आएगा। दूसरा एलएक्यू हमारा अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज से आएगा। आश्रय भाव में से कोई एलएक्यू नहीं है, ठीक है। तो दूसरा एलएक्यू हमारा अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज में से आएगा, ठीक है। तो ये 2 एलएक्यू हुए। पहला एलएक्यू हमारा रस, रक्त, मांस, मेद से आएगा और दूसरा एलएक्यू हमारा अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज से आएगा, ठीक है। इसमें इतना अच्छा है कि 3 जो क्वेश्चन होंगे एलएक्यू के वो आयुर्वेदिक के होंगे, ठीक है। तो 3 एलएक्यू आयुर्वेदिक पोर्शन से होंगे और एक जो है वो मॉडर्न का होगा, ठीक है। तो तीसरा एलएक्यू हमारा उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान और मन से आएगा, ठीक है। तो तीसरा एलएक्यू हमारा उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान और मन से आएगा, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर से हमारा तीसरा एलएक्यू आएगा, ठीक है। तो 3 आयुर्वेदिक के हैं। पहला एलएक्यू हमारा रस, रक्त, मांस, मेद से। दूसरा एलएक्यू हमारा अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज से। तीसरा एलएक्यू हमारा उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान और मन से आएगा, ठीक है। और चौथा एलएक्यू हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इन तीनों में से मिलके एक आएगा, ठीक है। तो एलएक्यू में तीन हमारे होंगे आयुर्वेदिक एलएक्यू और एक हमारा होगा मॉडर्न का एलएक्यू, ठीक है। तो इसमें 3 आयुर्वेदिक के एलएक्यू आएंगे और एक मॉडर्न का आएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे वो वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू।